नमस्कार। तो देखो, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल्स के द्वारा जो है वो कुछ अमेंडमेंट की गई हैं। किसमें अमेंडमेंट की गई हैं? ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के जो रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स हैं, जो R&P रूल 2017 के थे, उनमें कुछ अमेंडमेंट की गई हैं। क्या क्या अमेंडमेंट की गई हैं, इन अमेंडमेंट्स को देखेंगे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो टेलीग्राम पर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। देखो, टेलीग्राम पर ही अपलोड कर दी गई है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम के अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। देखते हैं क्या है ये प्रमोशन रूल्स और R&P रूल्स। देखो, तो यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं जो क्या कहते हैं। देखो, इनका जो पे बैंड होता था वो होता था 1950 रुपये। जब ये लगते हैं तो इनका पेमेंट ये है। उसके बाद जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए इन्होंने कहा है कि देखो 5 साल के बाद पेमेंट जो है ये कर दिया जाएगा 3600 रुपया। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जब तक लगते नहीं तब इसकी वैल्यू नहीं है जब तक। परंतु जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट क्या है? देखो, काफ़ी बच्चे जो कंसर्न्ड होंगे वो कंसर्न्ड होंगे रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन इसकी क्या होती है, उसको ही उसी के ऊपर हम नज़र डालेंगे। यहाँ पर देखते हैं, इंग्लिश में ही इसको देखते हैं, बेटर होगा। देखो, यहाँ पर हम चलेंगे, ये पेमेंट के बारे में दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं कि ये क्या दिया गया है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में एक बार देख लेते हैं। देखो, इन्होंने कहा है कि +2 होनी चाहिए, +2 पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद दूसरी जो और करके जो दिया गया है, या करके जो दिया गया है, तो यहाँ पर कहा गया है कि मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो 10वीं पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से जो रिकॉग्नाइज है। और विद इसमें एक और रखा गया है 1 और 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI, या तो ITI से हो या फिर ITI से होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये होना चाहिए। और भी यहाँ पर दिया गया है कि इस इसमें आपका होगा तब आप एलिजिबल हैं इसके लिए। उसके बाद सेकंड कंडीशन जो है उसमें ये है, सेकंड कंडीशन कि भाई कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आपकी 30 होनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और 20 वर्ड्स पर मिनट जो है वो हिंदी में होनी चाहिए। और ये कोटा रखा गया है, विजुअली इम्पेयर जो पर्सन होते हैं 1% कोटा, उनको कुछ एग्जाम्पशन इन्होंने दी हैं, ये देख लीजिए आप यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट और है यहाँ पर वो उसको देख लेते हैं। देखो, अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात हमने कर ली। अब डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पर? देखो, नॉलेज होनी चाहिए, अपने कस्टम्स की होनी चाहिए, डायलेक्ट की होनी चाहिए। ये बेसिक है, आपको पता है, ये तो हिमाचल के सभी लोगों को पता ही है। परंतु सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। देखो, सिलेबस और अपॉइंटमेंट इन्होंने इस तरह से रखा है कि जो रिटन एग्ज़ाम आपका होगा MCQ बेस्ड, उसमें 70% सिलेबस जो है वो 70% सिलेबस होगा आपका। कहाँ से? आपका कंप्यूटर जो होता है, आपका मतलब जो भी कंप्यूटर साइंस है, IT से रिलेटेड, ये आपका 70% सिलेबस यहाँ पर दिया गया है ना। ये आपका 70% सिलेबस यहाँ पर होगा। और ये सिलेबस किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा? तो ये सिलेबस डिटरमाइन किया जाएगा हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। यहाँ पर देखो लिखा गया है, विल बी डिटरमाइंड बाय द हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और अदर कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसके द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? 70% सिलेबस रिलेटेड होगा। ये देखो यहाँ पर दिया गया है, ये वही दिया गया है कि इस तरह से ये सिलेबस होगा। अब देखो, जो मुझे यहाँ से इम्पोर्टेंट लगा, पहले इसके लिए कुछ इस तरह से होता था कि जो भी इसके लिए क्वालिफिकेशन होती थी, परंतु उसको आप छोड़ दीजिए। जो अभी R&P रूल अमेंड किए गए हैं उसमें क्या है? उसमें यही है, जो देखो क्वालिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया कि 70% सिलेबस जो होगा वो आपका रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा। और मुझे यही इंपॉर्टेंट लगता है यहाँ पर कि यही इंपॉर्टेंट है। एक तो सिलेबस हो गया आपका, ये पहली बात सिलेबस, दूसरी बात क्वालिफिकेशन। उसके बाद भी बड़ी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। आप एक काम कीजिएगा, आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार मोटी नज़र जरूर मारिएगा कि क्या यहाँ पर कहते हैं ये, क्योंकि अगर आप अपने हिसाब से देखेंगे तब ज़्यादा बेटर होगा। इसके बाद देखो, यहाँ पर ये मेडिकल लीव का दिया गया है, ये अभी काम का तो है नहीं आप लोगों के। तो उसके बाद क्या दिया गया है? उसके बाद दिया गया है यहाँ पर भी देखो, मेडिकल फिटनेस का दिया गया है, जो लीव इनकी होती है, जो भी ये होती है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर है वो ये दिया गया है कि जब कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंटमेंट होती है तो किस तरह से लीव्स मिलती हैं। ये सब दिया गया है जो आपके काम का नहीं है अभी तक। जब लगेंगे उसके बाद ये काम का होगा। अभी काम का क्या है? अभी काम का यहाँ पर यही था, क्वालिफिकेशन हो गया, आपका सिलेबस हो गया, और भी जो मुझे डिस्कस इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने डिस्कस कर दिया। सो दैट्स ऑल। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर जाइए, इसको डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।